रेवती जी के साथ में दाऊ जी का विवाह संपन्न हो गया। रेवती जी भी सतयुग की थी, दाऊ जी से बड़ी थी। दाऊ जी ने अपने हल से अपने बराबर कर लिया। बोलिए रेवती रमण सरकार की जय। भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में प्रथम विवाह। रुक्मिणी जी लक्ष्मी थी, भगवान श्रीमन नारायण श्री कृष्ण है, द्वारकाधीश है। जब धरती में दोनों आए उसके पूर्व भगवान श्रीमन नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा मैं धरती में जाऊंगा, और पूरा वृत्तांत जितनी कथा आपने सुनी वो सब बताया। तो लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू बरस आए, लक्ष्मी जी रोने लगी। भगवान ने पूछा आपको मेरा ब्रज में जाना, द्वारका में जाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन मेरा तो कहीं नाम ही नहीं लिया आपने, मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी आप कुंदन नरेश भीष्मक की बेटी बनोगे और आपका हमारा वहां विवाह संपन्न होगा। भगवान द्वारकाधीश लक्ष्मी जी अर्थात रुक्मिणी जी का विवाह रुक्मिणी जी के पिताजी तो भगवान से करना चाहते थे, लेकिन भाई शिशुपाल के साथ में ब्याह करना चाहता था। टीका कर दिया, सब कुछ कर दिया। लक्ष्मी जब रुक्मिणी जी को पता चला रुक्मिणी जी भगवान को समर्पित थी, तो रुक्मिणी जी को दुखी देख करके भाभी ने, रुक्मिणी जी के भाभी ने, मैंने एक दिन कहा था शायद, जिनका भाभियों से बनता उनको लाभ होता है। रुक्मिणी जी ने अपने भाभी से बताया कि मैंने तो द्वारकाधीश को अपना सब कुछ बनाया था। तो भाभी जी ने कहा पत्र लिख दो। पत्र लिखवाया और उस पत्र को लेकर ब्राह्मण देवता भगवान के पास में जाते हैं। उस पत्र में रुक्मिणी जी क्या लिखती हैं, एक दो श्लोकों का भाव बताता हूं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितांगतापम रूपां दृशां दृशमपि मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युताभीषम विचित्रम पत्रपम। आपके रूप गुण सौंदर्य को देख कौन संसार की कन्या नहीं होगी जो विवाह न करना चाहती हो आप। हे नाथ, मैंने भी मन बनाया है आपसे विवाह करने। कहाँ आप और कहाँ मैं? अपने स्वभाव का परिचय दिया। और रुक्मिणी जी अंतिम में ये कहा यदि आपसे मेरा विवाह नहीं हुआ प्राणांत कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने पत्र पढ़ा, तुरंत अपना रथ सजाया, सारथी को भी नहीं बताया, घर में किसी को पता नहीं, भगवान चल दिए। रातों रात कुंदनपुर सुबह सुबह पहुंच गए। भीष्मक नरेश ने स्वागत किया, लेकिन जब शिशुपाल बारात लेके आया तो पता चला कि द्वारकाधीश आए हैं। सावधान किया सबको, सावधान रहना, कितने टाइम भी खतरा हो सकता है। जब रुक्मिणी जी को 10,000 सैनिकों के साथ रुक्मिणी जी को नगर के बाहर देवी पूजन के लिए लिए जा रहे थे, रुक्मिणी जी पूजा किया, बाहर निकली। अब विश्वास देखो तो भगवान बाहर रथ में हजारों सैनिक खड़े हैं, सभी भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गए और सीधे भगवान पहुंच गए चबूतरे के पास। रुक्मिणी जी ने मां भगवती की पूजा की, समर्पण किया, वापस बाहर निकली, भगवान को समर्पित हुई। भगवान ने विराजमान किया रथ में और बड़े तीव्र गति से, बोलिए द्वारकानाथ की। अब वो वहीं से रथ को निकाले जहां से बाराती लोग भोजन कर रहे थे। सब देखते रह गए, केवल शब्द यही रहा, ले गए ले गए ले गए, वो रुक्मिणी हरण हो गया। बोलिए रुक्मिणी हरण सरकार की जय। द्वारका में आकर के भव्य स्वागत किया, भव्य भगवान ने विवाह किया है।